जनपद में झोला छाप डॉक्टर और अस्पतालों की बाढ़ आ गई है। शहर में अस्पताल बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। क्या इन हॉस्पिटल के मानक पूरे हैं? क्या सभी हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को पूरा करते हैं? इसे लेकर मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी नवीनीकरण के लिए 93 ऑनलाइन प्रार्थना पत्र आए हैं, जिनमें से 3 प्रार्थना पत्रों पर हॉस्पिटल के मानक पूरा करने के बाद एनओसी जारी की है। सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा से जानिए हॉस्पिटल और नर्सिंग होम खोलने के लिए क्या है मानक। जनपद में झोला छाप डॉक्टर कुकुमत्तों की तरफ फैले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की अभी तक की क्या कार्रवाइयाँ हैं, इससे लेकर हम बात करेंगे मथुरा के सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा साहब से, क्योंकि ज़िले में ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स भी हैं कि जो क्या वो अभी तक सारे मानक अपने पूरे करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हॉस्पिटल्स की बाढ़ आ रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल्स शायद मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उनको एनओसी कैसे मिल रही है? अभी तक मथुरा जनपद में कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनओसी दी गई है? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टरों का बाढ़ सी आ गई है, तो आम क्लिनिक देखे जा सकते हैं, तो अब पहले हम बात करते हैं झोला छाप की। कितने के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, पिछले माह करीब 6 हमने ऐसे क्लिनिक और अस्पताल सील कराए गए हमारे नोडल अधिकारियों के माध्यम से, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन हमारे कार्यालय में नहीं था, और बाकी कुछ को नोटिस भी दिया गया है, ताकि नोटिस का जवाब आने के बाद उन पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। जहाँ जहाँ से शिकायतें मिलती तत्काल कार्रवाई कराई जाती है। इसीलिए 5 तहसीलों के लिए 5 नोडल अधिकारी मेरे द्वारा नामित भी किए जा चुके हैं। इसमें लगातार हम लोग शिकंजा कस रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रैक्टिस ना करने दी जाए। सवाल ये भी है कि जनपद में हॉस्पिटल्स की भी बाढ़ सी आ गई है, जबकि हॉस्पिटल्स के लिए मानक बहुत मायने रखते हैं, वहाँ पर पेशेंट की ज़िंदगी का सवाल होता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आपके यहाँ से इस वर्ष कितने एनओसी जारी की गई हॉस्पिटल्स के लिए? देखिए, जैसा कि है कि प्रति वर्ष जो है ना, सभी क्वालिफाइड लोगों को, आईएमए के लोगों को और आयुष के लोगों को यदि कोई क्लिनिक और अस्पताल चलाते हैं तो उसको प्रतिवर्ष अपना पंजीकरण कराना अथवा रिन्यूअल कराना आवश्यक होता है। उसमें आवश्यक होता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण सही ढंग से हो रहा हो, और फायर के सभी तरीके के उपकरण मानक के अनुसार उनको हों, जिसमें फायर की विभाग से उनको एनओसी मिली हो। उसके पश्चात हमारे यहाँ से पंजीकरण अथवा नवीनीकरण कराया जाता है। इस वर्ष जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 93 करे गए हैं, जिसमें सब 93 नर्सिंग होम और क्लिनिक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया नवीनीकरण के लिए, लेकिन उसमें से केवल 3 ही। अब आपके शहर मथुरा के महोली रोड पर मौजूद डीएस हॉस्पिटल में आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान, आधुनिक मशीनों व अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज की बेहतर व्यवस्था, हेड इंजरी, एक्सीडेंट केस, चर्म रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल सर्जरी, दूरबीन सर्जरी, आधुनिक पैथोलॉजी लैब में संपूर्ण जांचों की व्यवस्था के साथ साथ आईसीयू, वेंटिलेटर, बर्न एवं एक्सीडेंट के इलाज जैसी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे मौजूद। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध। आयुष्मान योजना के तहत सभी प्रकार के ऑपरेशन की भी सुविधा। ऐसे नर्सिंग होम और क्लिनिक थे जिनका सभी मानकों में पूरा पाए गए, उनका रिन्यूअल कर दिया गया है। शेष के लिए हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि शीघ्र अपना सभी मानक पूर्ण कराएं, जिससे उनका नवीनीकरण कराया जा सके। सवाल ये भी है कि तमाम सर्जन, जैसे न्यूरो की हम बात करें तो न्यूरो बहुत हाई सेंसिटिव, जहां ओटी और सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि लगातार न्यूरो के हॉस्पिटल्स खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या उनके सभी के मानक पूरे हैं? में आना है कि क्या मानक होने चाहिए, लेकिन किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए आवश्यक है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उसके पास सर्टिफिकेट हो, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का सही तरीका उनके पास उपलब्ध हो। तीसरी चीज़ है कि उसमें यदि कोई ऐसी स्थिति में यदि कोई फायर लग जाती है तो उस आग से बचाव के सभी साधन उपलब्ध हों। उसके बाद ही हमारे स्तर से उनका नवीनीकरण या पंजीकरण किया जाता है। फायर का संबंध में हमारी चीफ फायर ऑफिसर साहब से भी चर्चा भी हुई, और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक भी आईएमए के सभी मेंबर से करा ली गई है, और उसमें जब तक सभी मानक पूरे नहीं होंगे हम लोग किसी भी अस्पताल का पंजीकरण या नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली कुछ कार्रवाई आपके द्वारा की गई हैं जनपद में हॉस्पिटल के खिलाफ? नहीं, अभी हॉस्पिटल्स में नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है, रिन्यूअल कर रहे हैं। उसमें उन लोगों ने आश्वासन दिया है शीघ्र ही समस्त मानकों को पूरा कर लिया जाएगा, तो दोबारा से नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे। तो यदि समय रहते नहीं कराते नवीनीकरण पंजीकरण तो मजबूर होकर के हम कार्रवाई भी
कराना सुनिश्चित करेंगे। क्या कुछ ऐसा निरीक्षण या कोई अभियान भी चलाना संभव होगा आपके द्वारा कि जहां स्टाफ रह रहा है, इलिटरेट स्टाफ भी कई बार देखा गया हॉस्पिटल्स में कि बहुत ज़्यादा जो मानव के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं है, तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि समय समय पर डॉक्टर पौरुष इसको देख रहे हैं, हमारे नोडल अधिकारी हैं, वो निरीक्षण भी करते हैं और स्टाफ जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो लोग स्टाफ के 20 शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं, उसमें मानक के अनुसार वो उपलब्ध कराने के बाद ही नवीनीकरण या रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कई बार देखा जाता है कि निरीक्षण तो होता है लेकिन केवल उसकी खानापूर्ति नज़र आती है, तो ऐसे में आपने कभी संज्ञान लिया ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा मेरे पीरियड में नहीं हुआ। जैसे आपको अभी लगा कि हमने पिछले महीने 6 माह 6 लोगों को हमने सील करा है, उनके अवैध क्लिनिक को बिल्कुल बंद करा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि निरीक्षण में कोई कमियां पाई जाती हैं तो उसमें कार्रवाई ना हो। धन्यवाद। हमारे साथ रहे CMO डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, जो कि NOC को लेकर बातचीत की कि हॉस्पिटल्स की बाढ़ आती है तो हेल्थ विभाग उसके लिए जिम्मेदार होता है कि आखिर हॉस्पिटल्स मानकों के अनुरूप बन रहे हैं या फिर केवल खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि पेशेंट की ज़िंदगी का सवाल वहाँ होता है। ऐसे में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं या संबंधित जो सर्जन होते हैं या जहाँ पर स्पेशलाइजेशन होता है वहाँ पर वो मानक पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। अगर हम बात करें तो जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी 6 ऐसे क्लिनिक हैं जो अवैध रूप से जनपद भर में चल रहे थे, उनको सील किया गया है। संभावना ये भी है कि आने वाले समय में ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया गया है, जिनमें से 3 को अभी NOC जारी की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितने हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम मानकों को पूरा कर पाते हैं। न्यूज़ का पर्सन PK दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।